Hi guys, welcome back to Class of Flying here with Rahul Sharma, your friend and guide. And those who come first time on my channel, guys, listen carefully. This video is for the student of BG 106 Understanding Poetry. और उन स्टूडेंट के लिए स्पेशली जो कई बार इस पेपर को अटेम्प्ट कर चुके हैं एंड अनएबल टू क्रैक दिस पेपर. तो गाइस यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं. मैंने क्यों मेंशन किया, जो पहली बार आए तो उस वीडियो को लास्ट देखना ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप समझ पाओ कि करना क्या है और कैसे करना है. तो यहाँ अगर आप पीछे देखते हो तो सर्टेन नेम्स, सर नाम कितने मेरे देंगे, ये पोएट्री के नाम है सर, पॉम्स दैट वी आर हैविंग इन आवर कोर्स. हमारे कोर्स में सर, हमारे कोर्स में डेफिनेटली इतनी सारी पोएट्री है, कौन सी करें कौन सी छोड़ दें, डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है. बट यहाँ पे पहले क्लियर करता हूं, दिस क्लास इज प्योरली बेस्ड फॉर आरटीसीज एक्सपेक्टेड पॉइंट्स. मतलब मैं सारे टेस्ट नहीं पढ़ सकता. इट्स रियली इम्पॉसिबल फॉर एनी स्टूडेंट टू गो फॉर ईच एंड एवरी पोएट्री एट अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. तो यहां पे अगर यार ये सिर्फ ये लिमिटेड पोएम्स अगर आप ऑन टिप कर लेते हैं, देन द ग्रेटर चांसेस दैट 70 to 80% ऑफ द आरटीसीज जो पेपर में आएंगी वो आपको आती होंगी. 100% नहीं बोला मैंने यार, 70 to 80% बोला. और हमें सिर्फ 4 करनी है, 7 दी होती है, ऑलमोस्ट 7 to 8 होती है. तो 50% का प्रोपोर्शन होता है हमारे पास चूज करने का. तो ये काम कर जाइए. लेट्स स्टार्ट द क्लास. द फर्स्ट थिंग सर, हमारे पास ब्लॉक्स है, वी डू हैव 8 ब्लॉक्स. अब मैं ब्लॉक्स की बात नहीं कर रहा, मैं ब्लॉक्स के साथ जा भी रहा. मैंने कहा 30 से 32 पोएट्रीज हम ऑन टिप कर लेते हैं कि इन पोएट्रीज को लेके चलते हैं, पेपर में कंफर्म आएगी और हम क्रैक करेंगे. लेट्स स्टार्ट अप. सो प्लीज हैव अ पेन एंड नोटबुक अलोंग विद यू सो दैट यू कैन राइट डाउन. नहीं तो यार ये स्क्रीनशॉट लेके आप जूम करके देख लेना, आपको सारे नाम दिख जाएंगे. तो थोड़ी सी राइटिंग जरूर से ज्यादा गंदी है मेरी, तो आई कांट हेल्प इट यार, लेकिन आप लोग प्लीज जूम करके देख सकते हैं. यहां शुरू करते हैं क्लास को. तो फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग सोनेट्स, शेक्सपियर सोनेट्स. सर मैंने नाम लिखे 30-65, दो नहीं है तो और भी. अगर आप नोट्स देखते हो तो मेरे नोट्स मैंने सोनेट्स दिए हुए, शेक्सपियर के सोनेट्स हैं, पूरे मेंशन किए हुए मैंने. आप उनको फॉलो कर सकते हैं, इजीली क्रैक कर सकते हैं. एंड दोस्त में एग्जाम और अभी सोच रहे हैं कि यार नोट्स लें ना लें, क्या करें, योर चॉइस गाइस, यू कैन गो फॉर इट. तो यहां पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, शेक्सपियर सोनेट्स. क्या है शेक्सपियर सोनेट्स? हॉली सोनेट्स बोलते हैं. आई रिपीट, दीज आर आल्सो नोन एज हॉली सोनेट्स. ऐसे ही सोनेट हमारे कोर्स में मिल्टन के भी, जॉन मिल्टन की बात कर रहा हूं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा बाद में. फिलहाल हम बात करते हैं शेक्सपियर सोनेट्स. तो ब्लॉक 1 में मैं करूंगा शेक्सपियर सोनेट्स, दैट इज 30 and 65. एग्जांपल दे दिया मैंने, कुछ 4 ही सोनेट्स हमारे कोर्स में, आराम से कर सकते हैं हम. कम टू द नेक्स्ट वन सर, जॉन डॉन, द सन राइजिंग एंड द रेलिक. तो मैं क्या पोएट्स को मेंशन करूं? नीड नॉट टू मेंशन पोएट्स, आपको पता पोएट्री, दैट्स अ इजी पार्ट कि आप पोएट्री को डील करें, एक एक कॉन्सेप्ट को समझें. सन राइजिंग एंड द रेलिक, ऐसी पोएट्री कि अगर मैं उनको पढ़ता हूं तो एक बार या दूसरी बार मुझे टेस्ट को पहचाने में देने लगने वाली. डेफिनेटली हम जानते हैं जॉन डॉन इज वेल नोन मेटाफिजिकल पोएट. सर सबसे डोमिनेंट पोएट है मेटाफिजिकल में, उसको क्लियर करना उसके कॉन्सेप्ट को. एंड देखो बाय द लक आपको ये सारी की सारी वीडियोस आपको इसी चैनल में मिल जाएंगी. तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, चॉइस इज योर्स. कम टू नेक्स्ट वन, सन राइजिंग एंड द रेलिक. एंड देन आई विल कम टू द वर्क ऑफ, सर ये किसकी बात कर रहा हूं? सर मिल्टन की लिसिडस. इसके साथ में ब्रैकेट में लिखता हूं मैं सर उसके सोनेट्स, जॉन मिल्टन के सोनेट्स. अगर वो भी आप कर लो तो बेटर है, नहीं करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है. आपकी नॉलेज एनहेंस होगी, पक्का पेपर में आए या ना आए. तो यहां आ गया लिसिडस एंड एल्गी रिटन इन चर्चयार्ड. आई रिपीट, एंड एल्गी रिटन इन चर्चयार्ड. तो मैं किसको करने वाला हूं, कौन सा करूंगा कौन सा छोड़ दूंगा? तो फर्स्ट ब्लॉक तो यहां हो गया मेरे पास. नाउ आई कम टू जॉन ड्रेडन. आई मस्ट अवॉर्ड जॉन ड्रेडन. सर इसको सुना बहुत है इसके बारे में, और इसका मैकफ्लेक्नो, इसका मास्टरपीस है. ऑनेस्टली बताऊं चांसेस बहुत कम है मैकफ्लेक्नो के इस बार आने के, लेकिन फिर भी मेंशन किया कि डोमिनेंट है बहुत. एन एसे और मैन, पूरे चांसेस है गाइस, पूरे चांसेस है. पॉप पे आ चुका हूं, ये ड्रेडन ने लिखा. एन एसे और मैन एंड द रेप ऑफ लॉक. सर द रेप ऑफ लॉक, कैंटो 3. द रेप ऑफ लॉक वन ऑफ द मास्टरपीस है, हमें ऑन टिप होनी चाहिए. मैं लेजेंड पॉप की बात कर रहा हूं, मैंने उसको कैसे पढ़ा है, हाउ आई गो थ्रू दैट पर्टिकुलर पोएट्री. अब जिन लोगों को टेस्ट को याद करने दिक्कत होती उनके लिए एक छोटी सी सजेशन, हमेशा पहले जो प्लॉट होता है हमारी पोएट्री का, always you need to understand the plot of poetry first.
When you clear that particular plot, then you can go for it. फिर आप आराम से चीज समझ जाएंगे. तो पहले प्लॉट को समझो यार. दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग पोएट्री, दोज हु आर स्टडीइंग और दोज हु आर अनेबल टू क्रैक दिस पेपर फ्रॉम लास्ट 2 or 3 अटेम्प्ट्स, गाइस इट्स इजी, यू कैन क्रैक दिस पेपर इजीली. लेकिन आपको पहले पोएट्री के प्लॉट को समझना है, फिर उसके टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको थोड़ा सा 1-2 बार रीडिंग कर लेनी, सो दैट यू कैन रिमेंबर कि हाँ यार ये वाला पार्ट अब मुझे आना चाहिए. तो यहाँ पे वीडियो बनाने का पर्पस था कि एक स्टूडेंट था मेरा, डेवलप क्रिटिक ही था, डेवलप कई चीज सिखा ही रहा था, लेकिन उसकी एक चीज अच्छी लगी थी. उसने कहा सर एक ऐसी वीडियो बनाओ जिसके अंदर आप बेस्ट 30 या 35 वीडियोस फॉर द स्टूडेंट्स जो उनके काम आ पाए. तो एवरीबॉडी हैव देयर सेम, डेफिनेटली हर किसी के पास है, हर कोई क्रिटिसाइज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन यहाँ वो बात अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी. तो मैं कहा ठीक है ऐसा प्लान करते हैं, वो वीडियो बनाते हैं जिसमें हम बेस्ट पोएट्रीज जिनके मैक्सिमम चांसेस है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कि ये आ सकती है, तो यहाँ ये वीडियो बनाऊंगा मैं. तो यार थैंक यू यार, आप हो डेफिनेटली, तो मैं यहाँ हूँ आपके लिए. तो हमारा Macflegno and essay on a man, the rape of the lock, the Canto 3, and we are having the Ulysses. इसको मत छोड़ना है, बहुत अच्छी पोएट्री, सीरियसली बहुत अच्छी पोएट्री. यू लव दैट पोएट्री एंड व्हेन यू गो फॉर द टेस्ट आप चीजों को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे. सच है यूलिसेस, इसको तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड देन वी विल हैव द सेकंड कमिंग. द सेकंड कमिंग के बाद 3 पोएट्रीज आ रही हैं, वो बहुत आराम से. सेकंड कमिंग को 2 बार रीड जरूर करना, उनकी वीडियोस को देख लेना है, सारी की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी ये पे चैनल पे. And then here we are having the chance of 100% coming a paper, the Ode to the West Wind, Ode to Grecian, and Ode to the Nightingale. I repeat, Ode to the West Wind, Ode to the Grecian, and Ode to the Nightingale. And I do personally feel कि यार chances हैं इनमें से confirm आपको पेपर में मिलेगी. Now I'll come to the next one, the Rime of Ancient Mariner, the work of S.T. Coleridge. I was in class 10 when I go through by this particular poetry. मुझे नहीं पता आपने कौन सी क्लास में पढ़ी है, लेकिन The Rime of Ancient Mariner masterpiece है guys. I really want you guys to go for it. इसकी सिर्फ एक रीडिंग, डेफिनेटली एक रीडिंग, नहीं कर सकते टाइम नहीं है, ठीक है. इसकी वीडियो देख लो, इसकी वीडियो ही आपको क्लियर कर देगी. I'll come to next one. ओ कैप्टन माय कैप्टन. आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा होगा, आपने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि ये इंग्लिश ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में. ओ कैप्टन माय कैप्टन अ पैसेज टू इंडिया. तो देखो ओ कैप्टन माय कैप्टन के मैंने पैसेज टू इंडिया को अंडरलाइन कर दिया क्योंकि पैसेज टू इंडिया के मैक्सिमम चांसेस हैं. तो यहाँ आपने बोला सर हम ये पोएट्रीज कर चुके हैं अभी तक, आई होप आप लोगों ने लिखा भी है. एंड देन वी डू हैव द डॉवर बीच एंड द स्कॉलर गिप्सी. अगेन जिसके चांसेस ज्यादा है मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया, द स्कॉलर गिप्सी. एंड पाइड ब्यूटी, यस द पाइड ब्यूटी. Please do this one, the Pied Beauty. I'm not saying कि ये पोएट्रीज की आर्टिस्ट पे पढ़ाएंगी, अगर नहीं आती तो इनमें से ही किसी पोएट्री का एनालिसिस आएगा वहां पे, ये भी क्लियर करो. द एनालिसिस ऑफ द पोएट्री, तो इनमें से वो पोएट्री हो सकती है कोई. मैंने हर चीज को दिमाग लगा के कोशिश की है कि आपके लिए बेस्ट सर्व कर दूं कि मिनिमम टाइम में आप जो कर पाए. Now I'll come to the next one, the Whitsun wedding, Philip Larkin, Hawk Roasting. तो यार ये मुझे पता होना चाहिए that how I'm going to do this. The Whitsun wedding हो गया, one of the most easiest point. One reading makes you perfect in this. Hawk Roasting and the love song of J. Alfred Fox. T.S. Eliot. मैं इसको कैसे पढ़ रहा हूँ सर? आपने बाकियों का नाम याद देंगे सर, नाम बताने जरूरत थी नहीं, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट होते हैं, कुछ राइटर्स इतने डोमिनेट होते हैं, पोएट इतने डोमिनेट होते हैं कि उस साथ में अपनी रेफरेंस दे जाते हैं. तो यहाँ हमें वो क्लियर करना है. And then I'll come to the Unknown Citizen. Yes, you can find the video, the Unknown Citizen in the channel. And then because I could not stop for that, I repeat, because I could not stop for that. And the next one, the Pasm of Life, and a thought went up to my mind. A thought went up to my mind. And the next one, the Sunflower Sutra after apple picking. तो यार ये तो वो पोएट्रीज हैं जो आपको ऑन टिप होनी चाहिए. अलॉन्ग विद दैट एक ऐड कर देना, कैलिफोर्निया मार्केट. मार्केट आउट. अब ये मेरे को आपको बताने जरूरत नहीं कि आपको कौन कौन सी पोएट्रीज ऑन टिप करनी. नाउ द लास्ट फेज,
So it's all about इंडियन इंग्लिश पोएट्स पोएट्री या इंडियन इंग्लिश पोएट्स पोएट्री. तो पहले मैं शुरू करूंगा द पार्क मिरर. सर ब्राइड ऑन फायर एक्सप्लेनेटरी मार्क. द पार्क मिरर, द बर्ड ऑफ द टाइम, द दमयंता टू नाला इन द आर ऑफ एक्साइज. दमयंता टू नाला इन द आर ऑफ एक्साइज. सर कौन है राइटर? आई नीड टू मेंशन द सरोजिनी नायडू. अब ये तो ऑन टिप होनी ही चाहिए. एंड द सुसाइड ऑफ रामा. Please don't forget to this. And the last, the hunger. 90% पोइट्रीज की वीडियोस इसी चैनल में जाएंगी. अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? आई हैव नो आइडिया इफ यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो दिस नाउ. तो गाइस ये हैं वो वीडियोस जो आपको ऑन टिप कर लेनी है. वो पोइट्री के टेस्ट जो आपके टिप्स में होने चाहिए फॉर वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज द आरटीसीज. So what about the other two major question? नहीं सर 3 major question जो कंफर्म आएंगे. कौन सा? पहला prosody feature, उसकी वीडियो डाल चुका हूं, आप प्लीज उसको देखें. Come to the second, the analysis of the poem and the analysis of poet. And then I'll go with the last question. Yes, you guys are going to get 2 or 3 more videos for your paper. I hope all you are going to crack this paper with maximum marks. Keep watching, like, share and subscribe if you think it's worth to watch, and keep studying. Bye guys.